हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी है। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो सुबह सुबह का टाइम है। हमने सुबह से उठ कर के 5 बजे उठ गए थे, काम चालू कर दिया था अपना। घर में झाड़ू बारी सब कुछ कर करके हस्बैंड जी ने भैंस का काम किया, हमने अंदर का सारा काम निपटाया है। चाय पी करके निकल आए हैं मंदिर के लिए, क्योंकि आज हमको बहुत ज़रूरी कहीं जाना है, इसीलिए पहले मंदिर के लिए निकल आए हैं। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 7 पौने 7 का टाइम होगा और हम मंदिर के लिए निकल आए हैं। और रास्ते में थोड़े से रुक गए हैं क्योंकि यहाँ कोई वाहन खड़ा था सामने गांव के अंदर ही। तो बस चलिए अब चलते हैं। और इसका मुंह देखिए, इसको इसके घर छोड़ने भी जाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर, तो इसको लेकर के नहीं जा सकते। तो इसका मुंह उतरा हुआ है, बोल रहा है हमको बिल्कुल नहीं जाना कहीं। तो लेकिन क्या करें, मजबूरी हो जाती है, कभी कभी बच्चों को लेकर कहीं नहीं जा सकते। तो बस चलिए अब मंदिर के लिए चलते हैं। और देखिए मौसम बहुत ख़राब है, इतनी ज़्यादा आंधी पानी हो रहा है बता नहीं सकते। आंधी तो बहुत ज़्यादा चल रही है, गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बहुत तेज़ है। थोड़ी कम हो गई उसके बाद तो हम निकले हैं घर से। तो बस इस ऐसे मौसम में मजबूरी है कि कहीं जाना है तो पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद वहाँ जाएंगे, आपको बताएंगे कि हमको कहाँ जाना है। और रात में पानी बरसा, उससे देखिए जी मूंग कितनी अच्छी हो गई, एकदम हरियाली हरियाली दिखाई देने लगी है, क्योंकि मूंग बड़ी हो गई है और इसमें अब फली आना भी शुरू हो गई है। तो बस देख करके तो बहुत अच्छा लगता है। अब किसान 3 फसलें करने लगा है। पहले गेहूँ या कुछ भी कर लेता है, उसके बाद ये भी करता है, 3 फसलें लेने लगा है। तो उसका मन अब खेती किसानी में अच्छे से लगने लगा है। और आज हवा तो इतनी तेज चल रही है कि बता नहीं सकते। गाड़ी में बैठे थे तो पता ही नहीं चल रहा था कि इतनी तेज हवा है। सुबह तो और भी ज़्यादा आंधी चल रही थी, लेकिन जब कुछ हवा कम हुई थी उसके बाद हम चले थे। लेकिन बाहर आकर के पता चला, गाड़ी के बाहर जब निकले तब पता चला कि कितनी तेज हवा चल रही है, आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही है ढंग से। बस साइड से एकदम अच्छी कर पानी होगा, देखो बस साइड से पानी अच्छी होगा। हैं तो कितनी तेज आंधी आ गई। थोड़ा आराम से नहीं, वैसे कुछ नहीं है। हाँ छोटी वाली है। और यहाँ आकर के उसको बहुत अच्छा लगा, देखिए कितना खुश हो गया। रास्ते में तो बहुत परेशान था, लेकिन यहाँ आकर के उसको बहुत अच्छा लगा। तो बस उसको हर चीज़ की जानकारी चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो बस उसको बताते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं कि चलिए, क्योंकि वापसी भी जल्दी ही जाना है। बेका सुनी ले, अपन कुत्ता देख लें सब भूल गए। नहीं चल पहुँचू माथन पे जो अंदर को बस
चलो ऊपर ही ऊपर कड़िया, ऊपर ही ऊपर वो तो देखो मुँह करो सी कड़िया। तो प्रसाद खिलाने कर भैया ने प्रसाद देख करके वो लेने के लिए आ गई है, तो निकलने ही नहीं दे रही थी। तुम पापा देख करके डर भी लगता गैया है कहीं मार ना दे, इसीलिए वो डर रहा था। चलो चुप हो। अच्छी तरह चलो, 5 क्या लगा रहा है। कुंड चलो तो ही फिर चला, फिर दिखा दो। चलो तो कुंड उसको इतना अच्छा लगा, बोल रहा है कि नानी हमको दोबारा से देखना है। तो हमने बोला कि ठीक है, बाद में उधर फिर चलेंगे तब दिखा देंगे, पहले अच्छी तरह से दर्शन कर लो, परिक्रमा कर लो, उसके बाद। तो बच्चे हैं, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है वो, क्योंकि उसका पानी बहुत अच्छी लहरें उठ रही थी, तो उसे देखने में बहुत ही अच्छा लगा। इधर इतनी तेज हवा चल रही है कि उधर तो दीपक जला ही नहीं पाए, न अगरबत्ती न दीपक, इधर भी मुश्किल हो रही है, तो इधर आकर ही जलाया है। और हवा तो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि आप एक दूसरे की आवाज़ भी ढंग से नहीं समझ पा रहा, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और उसको देखना है कुंड, तो पहले उसको कुंड दिखवा देते हैं, तब तक हम हाथ धो लेंगे। कुंड देखना है, अरे राम देव पकड़ो तो कुंड देखने तो चप्पल पहन के दियो। तो बस दर्शन हो गए, अब चलिए सीधे घर चलते हैं, क्योंकि आज हमको कहीं जाना है। आज ग्वालियर बहुत परेशानी हो गई है, इसलिए कहीं जाना है। तो सोचा पहले मंदिर के जाते हैं, क्योंकि हर सोमवार के दिन आते हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा पहले मंदिर होकर के आते हैं। तो बस चलिए चलते हैं घर के लिए। भगवान मैं आ धोया चल, तुम धो, तुमने क्या करवा, जाओ चलो हम चलिए। खिलौना लेना अच्छा बताओ, दे इतने महंगे खिलौना है, बेका कम के नहीं रहा तो बताओ। अच्छा जी हैं क्या पैसा को है, बहुत अच्छा री कम नहीं जाने आपको बच्चे। हाँ बच्चे जैसी भी नहीं। अब कलर जल्दी उठ, चलो जल्दी उठो, ये कौन हो जोन पसंद आए। ठीक है ना, पैसे दो फटाफट। चलो भैया जाओ, आ जाओ, चलो आजा, इधर आओ, बगल में हमारे मंदिर
घर आकर के उसको नाश्ता करवाया और उसके बाद उसको उसके घर छोड़ा, क्योंकि उसको साथ लेकर के नहीं जा सकते थे। जहाँ जा रहे हैं बच्चे हों अच्छे नहीं लगते ले जाने में, इसलिए नहीं ले जा रहे। हमने आपको बताया था एक दिन कि हमको 5 तारीख की शादी है, तो उसी जगह उसी लड़के के पिताजी ख़त्म हो गए, जिनकी यहाँ शादी है वो ही ख़त्म हो गए हैं लड़के के पिताजी। तो अब बहुत मुसीबत है। कल ख़त्म हो गए थे 3 तारीख को, तो रात में शाम के 4 बजे, तो उस टाइम तो पहुंच नहीं सकते थे। आज जाएंगे और आज ही सारे कार्यक्रम निपट जाएंगे, क्योंकि शादी है तो मंडप है आज, तो बस शाम से दोपहर के बाद उनके सारे कार्यक्रम निपटने के बाद उनकी जो होते हैं घट वगैरह भरवा देंगे, ब्राह्मण जिब्बा देंगे, और उसके बाद शाम से उनके शादी के प्रोग्राम चालू हो जाएंगे। क्योंकि सारी चीज़ें एक अब ऐसे में क्या करें, मजबूरी है, शादी भी करनी ज़रूरी है। और ये काम हो गया बीच में, तो इसको हाथ में नहीं थी, इसीलिए क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन किसी की खुशी में जाओ ना जाओ, लेकिन दुख में ज़रूर जाना चाहिए। तो बस हम वहीं जाने के लिए निकल पड़े हैं। बस पहुंचने ही वाले हैं, अभी तो थोड़ी दूर है ग्वालियर। लेकिन ऐसी बात सोच करके बड़ा दुख हुआ कि कितनी मुसीबत हो गई, और उनके घर जाने के बारे में ही सोच रहे हैं तो अंदर से इतनी बेचैनी हो रही है कि बता नहीं सकते कि उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिनके घर इतनी बड़ी मुसीबत आई है। जब हम लोगों को इतना दुख है तो उनसे पूछिए कि उनके घर में क्या है, उस लड़की पर क्या गुजर रही होगी कि जिसको दुल्हन बनकर जिस घर में जाना है उसके एक दिन पहले उसके ससुर जी गुजर जाएं। बहुत मुसीबत होती है। तो बस हम ग्वालियर अब यहाँ से थोड़ी ही दूर रह गई है, 1 आध घंटे का सफ़र और रह गया है, तो बस पहुँचने ही वाले। और जब उनके सारे कार्यक्रम निपट जाएंगे उसके बाद जा नहीं सकते, फिर तो शादी होगी। तो इसीलिए आज ही बहुत इमरजेंसी में उसको भी छोड़ा नाती को, क्योंकि उसको ले नहीं जा सकते, उनके यहाँ इतना कलेश पड़ा हुआ है, कहाँ बच्चों को लेकर के जाते। तो बस उसको छोड़ दिया है और अब हम बिल्कुल ग्वालियर में उनके घर के नज़दीक ही आ गए। ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर का रास्ता और रह गया है। और भगवान ऐसी मुसीबत किसी के घर ना पड़े कि शादी और ऐसी हो जाए, और वो भी जिसकी लड़की की शादी है, बच्चे की शादी हो, वही पता ख़त्म हो जाए। तो उन पर पूछिए, वो हमारी ननद जी लगती हैं, तो उनके बारे में सोच करके ही मन बहुत दुखी हो रहा है कि कितनी मुसीबत है। वो बेचारी क्या करेंगी, अपना दुख संभालें या आने वाले सारी कार्यक्रम संभालें। तो बस ये सारी चीज़ें मजबूरी है, वहाँ जाकर के तो कोई वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो बस ये रास्ते में ही हैं, बस उनके घर पहुँचने वाले हैं, थोड़ी दूर पर ही रह गया है। करके 2-2.5 घंटे बैठ लिया है और अब वापस घर के लिए आ गए हैं। और अब ज़्यादा दूर नहीं रहा, हमारा गाँव थोड़ी ही दूर रह गया है। बस घर आए, 5 बजे घर पहुँचे तो घर का सारा काम निपटाया। सुबह इतनी सारी ज़्यादा आंधी आ गई थी तो पूरे घर आंगन में धूल मिट्टी थी, तो उसको समेटा। हस्बैंड जी ने भैंस का काम किया और हम इधर, फिर शाम का टाइम हो गया, 8 बजने को हैं। तो बस अब बना रहे हैं खाना, क्योंकि सुबह ऐसे ही निकल गए थे, रास्ते में थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, क्योंकि पूरा दिन खाली पेट कहाँ रहते। तो बस अब बना रहे हैं सब्जी और रोटियां बनाएंगे। तो बना रहे हैं, कुछ सहजन की फली रखी थी और आलू डाल करके सब्जी बना लेंगे, खाने में अच्छी लगती है। तो बस, और बहुत थक भी गए हैं। ऐसी जगह जाने में तो समझिए कि आपका दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। देखिए, खुशी की जगह गम हो जाए और उस घर में
सारी इतनी सुंदर सजावट थी कि बता नहीं सकते। घर देख करके तो इतना दुख हुआ कि बता नहीं सकते। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ और उनके घर में मातम हो जाए तो सोचिए कि क्या बात, कितनी मुसीबत है उन लोगों के पास। तो बस अब बनाते हैं खाना, रोटियां बनाएंगे, सब्जी बना लेते हैं और बस रोटियां, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। बस ये लग रही बस थोड़ा बहुत बना लो और खा लो और आराम करो बस। पहले हमने बस प्याज और ये सारी चीज़ें भून ली हैं और डाल ली इसमें आलू और सहजन की फली, और इनको अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे और थोड़ी सी आंच धीमी कर लेंगे और बस इसको ढक करके पका लेंगे। इससे क्या होगा, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएंगी और खाने में सब्जी आलू और सहजन की फली की बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बनाइएगा ज़रूर, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और किस किस को पसंद है सहजन की फली की सब्ज़ी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कहते होंगे कि हर दिन इनके यहाँ सहजन की फली बनती है, लेकिन क्या करें, हमको बहुत पसंद है। हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अब खाना बनाना ही रह गया है, मुश्किल है कि और काम हो, क्योंकि बहुत थक गए हैं। लाइट चली गई बीच में तो बस काम रुक गया है। और अब देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से भुन चुकी है। बस इसमें पानी डालेंगे, रसीली सी सब्ज़ी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है, खाने में बनाइएगा ज़रूर। तो बस सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन चुकी हैं, तो बस पानी डाल करके अब इसको ढक करके रख देते हैं। इधर जब तक सब्ज़ी बनेगी तब तक उधर हम रोटियाँ बना लेंगे, तो जल्दी बन जाएंगी। क्योंकि अब बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है कुछ भी काम करें, बच्चे लग रही बस खाना खाओ पियो और बस सो जाओ। तो इधर हम रोटियां सेक लेते हैं। हमने आटा लगा करके रख लिया था, तो बस इधर हम रोटियां सेक लेते हैं फटाफट से, क्योंकि हस्बैंड जी बोल रहे हैं जल्दी से करो, हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। क्योंकि सुबह घर से कुछ भी खा करके नहीं गए थे, केवल उसकी नाती के लिए ही मैगी बनाई थी मंदिर से आ करके, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था कि कुछ बनाएं और खाएं। तो बस खाना तो हमारा बन गया, बस थाली परोस दिए, वो भी आ गए हैं खाने के लिए हस्बैंड जी, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही। बोल रहा है जल्दी से दे दो, अब तो बैठने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। सुबह 5 बजे के उठे हैं और अब जा कर के शाम के 8 बज गए हैं। तो बस आप लोग भी खाना खा लीजिए, सहजन की फली और आलू की मिक्स सब्जी। और इधर बस हमारी रोटियां बन ही गई हैं, बस ज़्यादा नहीं, 5-6 2-3 रोटियां और रह गई हैं। तो हम भी खाएंगे और उसके बाद देखते हैं किचन समेट पाते या नहीं। इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही है, सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं और बराबर चल ही रहे हैं।
अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं, कौन से शहर, कौन सी सिटी और कौन से गांव से। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। तो क्योंकि आज पूरा दिन हो गया, थकान हो गई। राधे राधे।